अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारा टॉपिक है एसेट्स और लायबिलिटीज़। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ को डिटेल में इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर में पढ़ेंगे, तो आज हम इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिटेल में जाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको अंडरस्टैंड अगर आप कर लेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। हमने बात की थी एसेट्स और एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज़ और इनकम्स की, जिसमें हमने एसेट्स को और एक्सपेंसेस को डेबिट किया था और लायबिलिटीज़ और इनकम्स को हमने क्रेडिट होते हैं। इसका थोड़ा सा फर्दर एक कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि अगर एसेट हमारे इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, अगर हमारा एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। इसी तरह एक्सपेंसेस, नेचर एक्सपेंसेस की डेबिट ही होती है, लेकिन अगर हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं देन डेबिट होंगे और अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट होंगे। फिर आ जाती हैं हमारी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट होंगी, डिक्रीज होंगी तो डेबिट होंगी। ये एसेट के ऑपोजिट है। देन हम बात कर लेते हैं जी इनकम और रेवेन्यू की। इनकम भी हमारी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी और अगर डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको आपने अंडरस्टैंड कर लेना है कि एसेट्स और एक्सपेंसेस उसी सूरत में डेबिट होंगे जब वो इंक्रीज हो रहे होंगे। अगर एसेट्स और एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे होंगे तो वो क्रेडिट हो जाएंगे। लायबिलिटीज और इनकम्स की नेचर क्रेडिट होती है, लेकिन अगर ये बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे, अगर कम होंगे तो डेबिट होंगे। अब हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं एसेट्स को। जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक टेबल प्रोवाइड करूंगी, तो ये मैंने टेबल बनाया हुआ है, इसको इंशाल्लाह आज हम डिस्कस कर लेते हैं। एसेट्स की बात जहां हुई थी उसमें फिक्स एसेट्स भी आ जाते हैं, उसमें करंट एसेट्स भी आ जाते हैं और उसमें इंटेंजिबल एसेट्स भी आ जाते हैं जो मेन हैं। अदरवाइज एसेट्स की बहुत लंबी रेंज है। तो हम चूंकि स्टार्टिंग अभी हमारा फर्स्ट ईयर लेवल चल रहा है, तो बिगिनर्स के लिए हम उतना ही सिर्फ उनको नॉलेज देंगे कि वो कंफ्यूज ना हो, उनको बर्डनाइज फील ना करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स एसेट की बात कर लेते हैं। काइंडली आप इसको साथ में रजिस्टर पर लिखते जाएं ताकि ये टेबल आपके पास बन जाए। आप एक बार ये टेबल बना लेंगे तो पूरे सेमेस्टर इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, प्लांट, इसको आप इस तरह से 4 टेबल्स बना लें इसके, या अगर आपके पास रजिस्टर दूसरा है तो आपको इस फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो फिक्स एसेट्स हमारे लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट्स। उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में भी फर्दर आगे से स्टॉक आ जाते हैं, बॉन्ड्स आ जाते हैं, अलाउंसेस आ जाते हैं। उसके बाद बिल्डिंग इम्प्रूवमेंट्स को भी एसेट बोलते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट्स आ जाती हैं, व्हीकल्स आ जाती हैं। उसके बाद लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट्स आ जाती हैं, देन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाती है हमारे पास। उसके बाद हम थोड़े से करंट एसेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। करंट एसेट्स में हमारी कैश आ जाती है, सेविंग अकाउंट्स आ जाते हैं, कैश ऑन हैंड आ जाती है, मनी मार्केट्स अकाउंट्स आ जाते हैं, देन आ जाती है इन्वेंट्रीज। उसके बाद शॉर्ट टर्म स्टॉक्स आ जाते हैं। ये देखें, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स फिक्स एसेट और शॉर्ट टर्म स्टॉक करंट एसेट्स। देन रिसीवेबल्स आ जाते हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स आ जाते हैं, अलाउंसेस फॉर बैड डेट्स नॉट रिसीवेबल्स आ जाते हैं,
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं। उसके बाद रॉ मटेरियल्स, सप्लायर्स, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोसेस एंड प्रीपेयर्ड एक्सपेंसेस। प्रीपेयर्ड एक्सपेंसेस की भी बहुत लंबी रेंज है, तो वो इंशाल्लाह हम फर्दर जैसे जैसे वो हमें हमारे क्वेश्चंस में आएंगे हम उसको डिस्कस करते रहेंगे। देन हम जी बात कर लेते हैं इनटेंजिबल एसेट्स की। इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट और ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट आ जाती है। अच्छा, इधर मैं एक चीज़ आपको बताती चलूँ कि पेपर के अंदर जब हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, बैलेंस शीट हमें बनानी पड़ेगी। बैलेंस शीट के एक साइड के ऊपर एसेट्स और वन साइड पर लायबिलिटीज होती हैं। उसमें हमें ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट है, कैश आए कि ये करंट एसेट है। अगर तो आप मेंशन कर देते हो तो वेल एंड गुड है, उससे एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि बच्चे के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो जाएं कि कौन सा फिक्स एसेट है, कौन सा करंट एसेट है, तो आपने नॉर्मली उसको एसेट में मेंशन कर देना है। जस्ट लाइक इंटेंजिबल एसेट्स आ जाते हैं, करंट एसेट्स आ जाते हैं, फिक्स एसेट। एसेट तो एसेट ही है, वो फिक्स है, वो करंट है, वो इंटेंजिबल है, वो है एसेट ही। अगर आप कंफ्यूज हो जाएं फिक्स, करंट और इंटेंजिबल एसेट्स में, तो आप नॉर्मली बैलेंस शीट में इसको सिंपली एसेट्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। इक्विपमेंट्स वैसे ही लिख सकते हैं आप, अगर प्रॉपर्टी आ जाए तो वैसे ही आप प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। ये हमारे पास एसेट्स की एक टेबल प्रिपेयर हो गया है। काइंडली आप इसको टेबल को कॉपी कर लें। अगर तो मैं ज़्यादा तेज़ बोल रही हूँ, आपसे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप वीडियो को पॉज करके इस तमाम को लिख सकते हैं। देन जी हम डिस्कस करेंगे लायबिलिटीज को। जहां एसेट्स में करंट एसेट्स होते हैं, इसी तरह लायबिलिटीज में भी करंट लायबिलिटीज होती हैं। तो करंट लायबिलिटीज की बात कर लेते हैं। उसमें हमारे पास अकाउंट्स पेएबल, शॉर्ट टर्म नोट्स आ जाते हैं, पेरोल लायबिलिटीज आ जाती हैं, अक्रूड एक्सपेंसेस, सेल्स टैक्स पेएबल, फेडरल टैक्स पेएबल्स। पेएबल्स जितने भी हैं वो हमारी लायबिलिटीज कहलाती हैं। स्टेट टैक्स पेएबल्स, लोकल टैक्स पेएबल, अनअर्न्ड रेवेन्यूज। अच्छा, इस टाइप की अनअर्न्ड रेवेन्यूज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये इंशाल्लाह सारी चीज़ें मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताने वाली हूँ। तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ताकि आपको फर्दर जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सके। देन हमारे पास कस्टमर एडवांस पेएबल्स, इंटरेस्ट पेएबल्स, नोट्स पेएबल्स, अक्रूड लायबिलिटीज, डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर, accruals payable, dividend payables and warranty liabilities. Then long term liabilities आ जाती हैं। notes payable long term, notes payable short term current liability है, notes payable long term liability है, bonds payable long term, loan payable long term, equipment payables, vehicles payable, डेफर्ड रेवेन्यूज में आ जाती हैं डिस्काउंट नोट्स पेएबल, डिस्काउंट बॉन्ड्स पेएबल एंड प्रीमियम बॉन्ड्स पेएबल। जिस तरह से एसेट्स के बारे में मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है कि अगर आप पेपर में कंफ्यूज हो जाएं कि कौन सा फिक्स एसेट है, कौन सा करंट एसेट है, मतलब उसकी आपको टाइप भूल जाए कि ये एसेट कौन से वाला है, तो आप सिंपल एसेट मेंशन करके अपना आंसर बैलेंस शीट को इक्वल कर सकते हैं। इसी तरह लायबिलिटी में अगर आप भूल जाएंगे कौन सी करंट लायबिलिटी है, कौन सी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपने उसको जस्ट डायरेक्टली भी लायबिलिटीज में लिख के उसकी अमाउंट्स को टोटल करके एसेट्स और लायबिलिटीज को इक्वल कर लेना। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह बात करते हैं एक्सपेंसेस की। तो एक्सपेंसेस को भी जानना जरूरी है। एसेट्स की बात होगी तो एक्सपेंसेस की बात होगी, लायबिलिटी की बात होगी तो इनकम की बात होगी, क्योंकि हम डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। एक्सपेंसेस में फर्स्ट एक्सपेंस, वैसे तो ह्यूज रेंज है एक्सपेंसेस के रिलेटेड।
एक मिनी आपको कॉन्सेप्ट मैं दे देती हूँ कि जिस एक्सपेंस के अंदर आगे एक्सपेंस मेंशन है वो तो एक्सपेंस ही है, लेकिन कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जिसके आगे मेंशन नहीं होता, तो उसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। जस्ट लाइक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसके आगे मेंशन नहीं है कि ये एक्सपेंस है, तो आपको इसको अंडरस्टैंड करना है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा एक्सपेंस है। देन एडवर्टीजिंग एक्सपेंस, बैंक फीस हमारा एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, पेरोल टैक्स एक्सपेंस, इन सब के आगे एक्सपेंसेस मेंशन होंगे। यूटिलिटी एक्सपेंसेस आ जाते हैं, वेजेस एक्सपेंसेस आ जाते हैं, प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस आ जाते हैं, मोटाइजेशन एक्सपेंसेस आ जाते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं। इसी तरह डोनेशन है, डोनेशन के आगे मेंशन नहीं होगा कि एक्सपेंस है। अगर तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डोनेशन हमारा एक्सपेंस है। देन लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि अगर तो हमारे एक्सपेंसेस और एसेट्स बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, तो इसी तरह लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, हमें लॉस हुआ है एसेट की सेल के ऊपर, तो हमारी इधर एक्सपेंस बढ़ा है, तो एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट होता है, इसलिए हमने इसको एक्सपेंसेस में लिखा है। देन हम एक्सपेंसेस के बाद बात कर लेते हैं रेवेन्यूज की, अपनी इनकम्स की। सेम लाइक दैट, रेवेन्यूज भी बहुत सारी इनकम्स हमारी होती हैं, तो मेनली जो मैं आपको कुछ बता रही हूँ इनकम्स, ताकि आपके माइंड में रहे, उसमें ऑपरेटिंग रेवेन्यूज आ जाते हैं, सेल्स हमारी इनकम्स होती हैं, इनकम्स के हेड में आती हैं, सेल्स डिस्काउंट्स, सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंसेस नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यूज आ जाते हैं, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड्स हमारी इनकम होती हैं, कमीशंस हमारी इनकम होती हैं, रेंटल इनकम उसके आगे मेंशन है, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है, एसेट की सेल के ऊपर हमें प्रॉफिट हुआ है, हमें गेन हुआ है, तो उसको भी हम इनकम कंसीडर करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। तो मैं ये पूरा टेबल आपके सामने, ये स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ताकि आप इजीली इसका टेबल बना सकें। ये एसेट्स हैं सारे इस पेज के ऊपर, और इस पेज के ऊपर सारी की सारी लायबिलिटीज़ हैं। अच्छी तरह से इसका टेबल बना के उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लें, और अपनी जहाँ पर भी आप स्टडी करते हैं वहाँ सामने आप इसको अटैच भी कर सकते हैं। तो जब जब आप क्वेश्चन करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको खुद से याद हो जाएगा कि कौन सी चीज़ एसेट्स है, कौन सी चीज़ लायबिलिटी में है, कौन सा इनकम बनती है, कौन सी एक्सपेंस बनती है, क्योंकि चीज़ें बार बार क्वेश्चंस में रिपीट होंगी। तो पूरे साल है आपके पास, तो इंशाल्लाह आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और काइंडली इस वीडियो को लास्ट तक देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने छोटे बहन भाइयों के साथ शेयर करें जिन्होंने रिसेंटली अकाउंटिंग के सब्जेक्ट को ज्वाइन किया है, ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।